आप सभी का स्वागत है आपके अपने हिंदी सारथी RS क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। मेरी तरफ से आप सभी को सप्रेम नमस्कार। तो अब हम आ रहे हैं हमारे प्यारे से देश भारत देश की भौगोलिक स्थिति को जानने के लिए। अब ध्यान से देखना, ये जो आपके सामने दो स्टेटमेंट, दो वाक्य लिखे आए हुए हैं, उन वाक्यों को आपने सारी उम्र के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने दिमाग के अंदर परमानेंट स्टोरेज कर लेना है, FD करके रख लेनी है। जैसे बैंक में जाते हैं ना फिक्स डिपॉजिट करवाने कि भाई ये पैसे तो हमने कभी निकलवाने ही नहीं है, उसी प्रकार से आपने इस बात को परमानेंटली हमेशा के लिए अपने दिमाग में रख लेनी है कि जो भारत की भौगोलिक स्थिति है वो 8 डिग्री 4 से लेके 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश, ये यहाँ से लेके यहाँ बिल्कुल इस बिंदु से लेके 8 डिग्री 4 का जो कोण है और ऊपर 37 डिग्री 6 तक जो उत्तर अक्षांश का कोण है, यानी कि उत्तर से लेके उत्तर तक भारत की स्थिति 8 डिग्री 4 यहाँ पे और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश यहाँ पे भारत खत्म हो जाता है उत्तर में। और फिर बात करें, अभी देखो हमने लास्ट पेज पे ये बार बार बात की थी कि यहाँ पे ये ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है, नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है, फिर यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध और यहाँ पे पश्चिमी गोलार्ध। इनका जो महत्वपूर्ण क्या है, हमने उन सब की बातें क्यों की, अब आपको वो समझ में आने लग जाएंगी कि हमें गोलार्ध के पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध या जिस प्रकार से भी गोलार्ध बन रहे हैं उनके बारे में पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। इसी के हिसाब से हम किसी भी देश की आकार और स्थिति को निकाल सकते हैं, चाहे वो भारत है, चाहे वो बांग्लादेश है, श्रीलंका है, अमेरिका है, ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, पाकिस्तान, कोई भी देश, किसी भी देश के बारे में हम आसानी से सीख सकते हैं। तो ये दो स्टेटमेंट आपके सामने, दो वाक्य पड़े हैं, इनको आपने हमेशा के लिए रट्टा मार लेना है, क्रैम कर लेना है, जिससे आपको ये कभी भूले ही नहीं। तो उसके बाद 68 डिग्री 7 मिनट, यहाँ ध्यान देना, मैंने 8 डिग्री 4 बोला था, इसके आगे कुछ नहीं बोला हूँ, लेकिन यहाँ ध्यान देना 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर में भारत स्थित है। यहाँ अगर बात करूँ 68 डिग्री 68 डिग्री 7 मिनट से चलते चलते यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश आ जाता है। यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट पर पूर्वी देशांतर पर भारत की सीमा खत्म हो जाती है। आगे जाएंगे तो भाई वो म्यांमार, रंगून वाले, बर्मा वाले करेंगे भाई हमारे देश में क्या करने आए हो, अपनी अपने देश की सीमा नापिए यार, है ना, हमारे देश में थोड़ी ना आना है। तो चलते हैं इस स्टेटमेंट को क्लियर करने के लिए कि किस प्रकार से ये स्टेटमेंट काम करती है और हमारे भारत की भौगोलिक स्थिति बनती है। बिल्कुल ध्यान से देखना, 3 मेजर लाइंस, 3 प्रमुख जो अक्षांश हैं वो आपके स्क्रीन पर सामने बन चुके हैं। नीचे आपका ग्लोब घूम रहा है, ऊपर आपकी धरती घूम रही है और बीच में से हमारा नज़र आएगा अब हमारा इंडिया। कैसे नज़र आएगा, बड़े ध्यान से देखना कि यहाँ पे कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तर, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री बिल्कुल मध्य में से है, मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। यहाँ तक की स्टेटमेंट हमने बहुत अच्छे से क्लियर की हुई है। अब बात यहाँ पर यह आती थी कि भारत कहाँ पे है। तो भारत की जो भौगोलिक स्थिति में आपा ने ये अभी पढ़ा था कि जो कर्क रेखा, भूमध्य रेखा से बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर एक लाइन, एक, ये सारी की सारी काल्पनिक रेखाएं हैं जिनकी सहायता से हम अपने किसी भी देश की स्थिति और आकार के बारे में जानते हैं। बिल्कुल काल्पनिक रेखाएं हैं, ठीक है। तो सबसे पहली हमने जो अपनी काल्पनिक रेखा भूमध्य रेखा से थोड़ा सा ऊपर ली है 8 डिग्री 4 की। ध्यान क्या रखना है, उत्तर दिशा, उत्तर से उत्तर हमारा भारत स्थित है। इस चीज़ को आप अपने दिमाग में हमेशा के लिए रखोगे। भूमध्य रेखा से उत्तर दिशा की ओर 8 डिग्री 4 की आपने लाइन लेनी है और उसके बाद कर्क रेखा 23.5 से ऊपर आपने लेके आनी है 37 डिग्री 6 का जो कोण है वो हमारा उत्तर दिशा में होना चाहिए। यानी कि भूमध्य रेखा से ऊपर, ये भूमध्य रेखा, ये 8 डिग्री 4, ये कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तर और ये उत्तर। हमने लास्ट स्टेटमेंट में पढ़ा भी था कि 8 डिग्री 4 उत्तर से 37.6 उत्तर, उत्तरी गोलार्ध मतलब उत्तरी गोलार्ध। अब दूसरी स्टेटमेंट हमारी ये कहती थी कि जो हमारा भारत है वो 68 डिग्री यानी कि 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में है। तो भाई हमने इधर तो आना ही नहीं है, अपनी आपके बाईं तरफ तो आप देखोगे भी नहीं, सिर्फ दाएं हिस्से में जहां ये 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 लिखा हुआ है, आप सिर्फ यहाँ पे ही अपना फोकस, अपना ध्यान लगाओगे। अब ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा है,
ये प्रमुख याम्योत्तर 0 डिग्री है, ठीक है। तो अब यहाँ से इस तरफ तो है पश्चिमी गोलार्ध और यहाँ पे पूर्वी गोलार्ध, इससे उत्तर था उत्तरी गोलार्ध। उत्तर में तो हमने 2 रेखाएं ले ली। अब हमने पूर्व में एक रेखा लेनी है जो आपके सामने आ रही है, ये वाली पूर्व में आई है और इसकी वैल्यू, इसका मान है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में। इस चीज़ को हमेशा के लिए ध्यान रखना है भाई, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व में। और यहाँ ये आ गई दूसरी स्टेटमेंट का लास्ट पहलू, 97 डिग्री पश्चिमी पूर्व। अब आपको कहीं भारत नज़र आ रहा होगा, नहीं आ रहा है तो देखिए बड़े प्यार से, बड़ी शिद्दत से, ये रहा जी हमारा भारत, जो आपने पिछले पेज पर पढ़ा था कि 8 डिग्री 4 से उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 उत्तर और 68 डिग्री 7 पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 पूर्व, यानी कि हमारा जो भारत है वो भूमध्य रेखा से ऊपर उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी गोलार्ध में ही स्थित है, ना तो दक्षिणी गोलार्ध में है ना पश्चिमी गोलार्ध में है। बड़ी छोटी छोटी वाली ये बेसिक सी बातें हैं जिसको हम ध्यान में रखकर बड़ी आसानी से इसके बारे में सीख सकते हैं। तो चलते हैं अगले पेज पर कि ये तो हमने भारत के बारे में सीख लिया, क्या सेम टू सेम, क्या बिल्कुल ऐसे ही ऐसे, क्या हम किसी और देश की जो आकार और स्थिति के बारे में जान सकते हैं? हमें यहाँ तक तो सिर्फ ये ध्यान रखना था कि भाई हमने इन स्टेटमेंट को 8-4 से 37-6 उत्तर, 68-7 पूर्व से लेके 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व, ये स्टेटमेंट तो हमने याद रख ली। इस स्टेटमेंट की सहायता से हमने अपने भारत को बना भी लिया। क्या ऐसी स्टेटमेंट की सहायता से, किसी लोकेशन अक्षांश और देशांतर की सहायता से क्या हम किसी और देश के बारे में जान सकते हैं? बिल्कुल जान सकते हैं, बहुत आसानी से जान सकते हैं। हमें कभी रट्टा नहीं करना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, हमें कभी क्रैम नहीं करना पड़ेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज पे इसको और अच्छे से क्लियर करने के लिए।